गेट 2023 पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के सीक्वेंस में अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में और ये क्वेश्चन था एमसीक्यू। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया जो गया है वो है 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की जो लेंथ है वो 2 डायमेंशनल में कुछ इस तरीके से दी हुई है। यदि हम बात करें अलोंग एक्स एक्सिस की, तो ये पोटेंशियल दिया गया है। इसकी जो लेंथ है वो दी गई है कुछ इस तरीके से, और सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है वाई एक्सिस के अलोंग भी। अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ है जो कि एल दी हुई है। तो इस केस में 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल के केस में यदि हम बात करें एनर्जी की, तो हमारी एनर्जी जो होती है वो कुछ इस तरीके से आती है। nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर, जो कि दोनों एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ है वो एल दी हुई है। अब हम बात करें इस केस के ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यदि हम इसको कंसिडर कर लें केस 1, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है। पहले केस में यदि बात करें सिंपल 2D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में, तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं केस 1। तो केस 1 में यदि ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करेंगे तो उसके लिए हमें nx की वैल्यू 1 और ny की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, जो कि नॉन डिजेनरेट होता है। तो ऐसे केस में यदि बात करेंगे तो हमारे पास E11 और केस 1 के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो इसकी जो एनर्जी आती है वो आ जाएगी हमारे पास, nx और ny की वैल्यू को पुट करते हैं तो nx की वैल्यू को पुट करते हैं तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। अब इसी एनर्जी को हमें पूछा गया है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है और उस ऑप्शन में थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है, उसकी एनर्जी निकालनी है और उसकी एनर्जी के हेल्प से हमें फाइनल एक्सप्रेशन अपने 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की फाइंड करनी है। तो चलते हैं बात करते हैं उसके कंडीशन की, कि जो दूसरा केस दिया गया है। यदि हम बात करें केस 2 की, केस 2 में ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एल बाई टू के अलॉन्ग जो वेव फंक्शन है वो 0 है। तो इस केस में जो 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर प्लस, जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो इसमें जो लेंथ होगा उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और वो हो जाएगा 2ml बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि l बाई टू जो y एक्सिस है उसमें l बाई टू के अलॉन्ग जो वेव फंक्शन है वो 0 है, यानी कि उसकी जो बची हुई लेंथ होगी वो l बाई टू होगी। तो उस l बाई टू को हम लोग इस y एक्सिस के अलॉन्ग जो एनर्जी एक्सप्रेशन है उसमें पुट करेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ रही है केस 2 के अलॉन्ग, वो आ रही है हमारे पास nx की वैल्यू तो वैसे मैंने यहाँ पर 1 रखी दी है, लेकिन फिर भी एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो nx स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 ny स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर।
और जब nx और ny की वैल्यू को हम 1 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है, इसकी ही वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी, ई। तो यदि ई है तो ई किसके बराबर हो जाएगा, 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू होगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन 5। यही वैल्यू पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर की वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर दें, यदि हम यहाँ पर पुट कर दें तो कितना आंसर आएगा। तो हमारे पास इसी की एनर्जी पूछी थी, वो जो मॉडिफाई किया हुआ था उसी के टर्म्स में। तो E11 केस 1 में हो जाएगा हमारे पास 2, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आई है ई अपॉन 5, 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ई अपॉन 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल 2e अपॉन 5। ये आ गई हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ टू डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायरबल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जो वो मॉडिफाई पोटेंशियल दिया हुआ था उसके टर्म्स में। तो यहाँ पर यदि बात करें ऑप्शन की तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद बात करें ऑफिशियल आंसर की तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में ये एमसीक्यू का पार्ट था, ऑप्शन बी सही है और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। थैंक यू।